हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स, भाड़ में जा। संजय गुप्ता पेश करते हैं भाड़ में जा। जिसे हज़ारों लोग चाहते हैं, मैं अपने उस चेहरे से नफ़रत करता हूँ। हाँ, सूरज दरिंदगी और हैवानियत से भरे इस चेहरे से नफ़रत करता है डोगा। जिसे हज़ारों लोग चाहते हैं, मैं उस चेहरे को चाहती हूँ। हाँ, ये चेहरा मुझे चाहिए, डोगा मुझे चाहिए। घटना मामूली थी, लुटेरे मामूली थे। चिंग चिंग चिंग। उनको रोकने की गार्ड की कोशिशें मामूली थी। उफ, गन का ट्रिगर ट्रिगर अटक गया। लेकिन यह घटना मामूली नहीं थी। किल हिम, शूट हिम, फायर। लुटेरों के जिस्म में खलबली मचा देने वाली वो सूरत भी मामूली नहीं थी। अपराध के लिए डोगा की वो लड़ाई भी मामूली नहीं थी। किल हिम नहीं, किल मी बोलो। शूट हिम नहीं, बूट मी बोलो। फायर नहीं, FIR बोलो। जो अपराध होते ही थाने में लिखवाई जाती है, उस FIR के आधार पर पुलिस अपराधी के खिलाफ मुकदमा दायर करती है और उसे सज़ा दिलाती है। लेकिन कई बार अपराधी सीधे मुझसे आ टकराते हैं। उनकी FIR मैं लिखता हूँ, मुकदमा भी मैं दायर करता हूँ। अदालत भी मेरी होती है, वकील भी मैं होता हूँ, जिरा भी मैं करता हूँ, जज भी मैं होता हूँ, सज़ा सुनाता भी मैं हूँ, और जल्लाद बनकर सज़ा देता भी मैं हूँ। चिंग चिंग। ये तो यमराज से भी बड़ा है। हाँ, वो तो मौत की घड़ी आने पर ही मौत देता है, मगर ये तो बेमौत ही मार देगा। गाड़ी चला। गाड़ी मैं कैसे चलाऊँ? ड्राइविंग सीट पर तो तू बैठा है। मैं समस्या को हल नहीं करता, उन्हें जड़ से मिटाता हूँ। और मैं प्रॉब्लम को ख़त्म नहीं होने देता, क्योंकि मैं खुद प्रॉब्लम हूँ। यस, माई नेम इज़ प्रॉब्लम। तेरे माँ बाप ने तेरा नाम बिल्कुल ठीक रखा है, प्रॉब्लम, क्योंकि अब तू वाकई प्रॉब्लम में पड़ने वाला है। अपनी पूरी ज़िंदगी में डोगा को किसी की सूरत देखकर इतना ज़ोर का झटका नहीं लगा था जैसा उस सूरत को देखकर लगा था। हूबहू मेरी शक्ल। बड़ी प्रॉब्लम की शक्ल गौर से देख रहे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम बड़ी प्रॉब्लम मैं हूँ। नाम है चाहत। डोगा की A to Z ज़िंदगी पर अब चाहत का अधिकार है। समस्या या मुसीबत की ABC का A भी डोगा के पास नहीं फटकने दूंगी। अगर कोई ऐसी कोशिश करेगा तो उसे मेरे कहर से गुजरना होगा। पहले तू मेरे कहर से गुजर। जुर्म की कोख से अभी अभी पैदा हुआ बच्चा है तू। तेरा कहर मेरे जूते तले दम तोड़ देगा। सूरत इतनी बिगाड़ दूंगी कि यमदूत भी तुझे नहीं पहचान पाएंगे। वैसे भी डोगा को नुकसान पहुंचाने की नीयत रखने वाले की जान मैं खुद निकाल कर यमदूतों को दूंगी। आ कौन है ये? उसे रोकना होगा। रुको। चाहत हमेशा बढ़ती है डोगा, रुकती नहीं। ये चाहत भी बढ़ेगी, और सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मुझे तुम्हारे पास और तुम्हें मेरे पास ले आएगी। क्या कोई पागल अपराध नहीं है? उसने हूबहू मेरे जैसा मास्क पहना हुआ था, उसके तन पर मेरे जैसी वर्दी थी, पास में वैसे ही जानलेवा हथियार, दिल में मेरे जैसा फाड़ खाने वाला जज्बा था। दिमागी दिमाग उसी आक्रोश से सुलग रहा था जो अपराधियों को सामने देखते ही मुझे जुनूनी बना देता है। और ये सब किस लिए? सिर्फ मेरे लिए। सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉब्लम नाम के उस शैतान ने मुझ पर प्राणघातक वार कर दिया था। और ये क्या है? ऐसे कई और गुलाब भी पूरे रास्ते में बिखरे हैं। गुलाबों को इस तरह रखना चाहत की कोई कॉल हो सकती है मेरे लिए। वो मुझे कहीं पर बुलाना चाहती है। हैरानी की बात यह है कि गुलाब की टहनियों से कांटे कुरेद कुरेद कर साफ कर दिए गए हैं। यहाँ से आगे और फूल नहीं हैं। फूल नहीं थे, मगर गुलाबों की ढेर सारी खुशबू फिज़ा को महका रही थी। ओह, अ रेन ऑफ रोज़ पेटल्स। फूलों की पत्तियों के साथ कुछ और भी है। कोई कपड़ा। क्वेश्चन मार्क। यानी पहेली। कैसी पहेली है ये? लेकिन पहेलियाँ बूझना तो कालू उर्फ काल पहेलिया का काम है। चाहत उसी की भाषा में क्यों बात कर रही है? क्या इस बात में कोई रहस्य है, या ऐसा सिर्फ संयोग से है? मुझे विश्वास है डोगा कि तुम उस संकेत को समझ जाओगे। डोगा समझने की चेष्टा कर रहा था। ये चाहत का स्कार्फ होना चाहिए। पहले गुलाब के फूल, फिर स्कार्फ। वो मुझे क्या समझाना चाहती है?
इसके कलर मुझे कोई क्लू दे रहे हैं, क्योंकि इसका आधा हिस्सा उस ड्रेस के कलर का है जो मैं पहनता हूँ और आधा उस ड्रेस के कलर का जो चाहत ने पहन रखी थी। उसने इन दोनों कलर्स को मिलाकर क्या साबित किया है? ओह, समझ में आ गया। इस स्कार्फ में उसकी मूर्खता झलक रही है। दोनों रंगों को मिलाकर उसने मुझे ये समझाने की चेष्टा की है कि डोगा और चाहत एक होंगे। वो मुझसे अपने मिलन का सपना देख रही है। शायद वो मुझसे शादी करना चाहती है। बेवकूफ़ पागल लड़की। उसके भ्रम को तोड़ना होगा। उसे बताना होगा कि ये मुमकिन नहीं। अगर वो मेरे आसपास ही है तो अपने स्कार्फ का अंजाम देखकर सब कुछ समझ जाएगी। चाहत आसपास ही थी। स्कार्फ फाड़कर फेंक देने से हकीकत बदल नहीं जाती। चाहत से बचकर दूर नहीं जा पाओगे डोगा। चाहत परछाई की तरह तुमसे जुड़ चुकी है, जिसे अब सिर्फ मौत ही तुमसे अलग कर सकती है। और यही बात वो ठोकर सी आवाज़ उसे समझाना चाहती थी। हाँ, मौत, मगर उसकी नहीं, तेरी। तू राख में तभी चिंगारी ढूंढ रही है। जो तेरे हाथ लगी भी तो तेरे ही हाथ जलाएगी। वो डोगा है जिसके सीने में दिल नहीं बसता। वो सिर्फ गुर्राना, भौंकना या काटना जानता है। वो तेरे प्यार को नहीं समझेगा। तू चाहे कैसी भी घटनाओं से उसे इम्प्रेस करे, वो तेरे पटाए में नहीं आने वाला। मेरी मान जा बेटी, उसे भूल जा। चिंगारियाँ घर जलाया करती हैं, बसाया नहीं करती। बस, बस चाचा, बहुत हो गया। भतीजी को शब्दों के जहर से कमज़ोर मत करो। मैंने जो ठान लिया उसे पूरा करके रहूँगी। डोगा के मन में जगह बना कर रहूँगी, और उसके लिए मैं किसी भी रास्ते पर चलने को तैयार हूँ। मुझे अपने जल जाने की परवाह नहीं है, लेकिन मैं विश्वास बनकर डोगा के दिल में उतर जाऊँगी। उस घटना की गाज इंस्पेक्टर भंगले पर गिरी थी। मुझे जवाब दो इंस्पेक्टर भंगले। कल रात तुम्हारे थाना क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई। कई लुटेरे वहाँ उत्पात मचाते रहे। डोगा वहाँ कितनी देर तक उनसे जूझता रहा, और कोई डोगा कि जैसी एक आफत भी वहाँ हंगामा मचाती रही। इतना सब कुछ होता रहा। लोगों ने तुम्हारे थाने में फ़ोन भी किए। घटना से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी तुम घटनास्थल पर नहीं पहुँचे। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन वाई। लेकिन तुम क्या जवाब दोगे? तुम्हारे मुंह से शराब की गंध तो अभी तक आ रही है। आज भी तुम ड्यूटी पर शराब पीकर पहुंचे हो। तुम जैसे लोग ड्यूटी के नाम पर धब्बा है भंगले। डिपार्टमेंट को तुम्हारे जैसे कामचोर शराबी इंसान की सेवाओं की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपना रेजिग्नेशन खुद दे दो, वरना मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा। भंगले चेहरे पर वितृष्णा के भाव लिए पुलिस हेडक्वार्टर से बाहर निकला। ये सब उस कुत्ते के कारण हुआ, वरना लुटेरे लूट कर आराम से चले जाते, कोई हंगामा खड़ा ना होता। कमबख्त ने नाक में दम कर रखा है। मेरी नौकरी डोगा के कारण चली गई। मेरी सारी रेपुटेशन कचरा हो गई। ये रहा उस कुत्ते का पोस्टर। मेरे सामने पड़ जाए तो उसे 1 करोड़ टुकड़े कर दूं। थू, 1 करोड़ टुकड़े तो अब मैं तेरे करूंगी। तूने डोगा के पोस्टर पर थूका है। इस थूक ने पूरी मुंबई के चेहरे को गंदा किया है। अब मैं तेरे खून से इस गंदगी को साफ करूंगी। फुफ, थाड़ थाड़। उसके बाद करूंगी तेरे 1 करोड़ टुकड़े। थाड़ थाड़। अपनी कुत्ता फौज के सिपाही की सूचना पर डोगा शीघ्र ही वहां पहुंचा। मुझे यहाँ पहुंचने में देर हो गई। 2 रंग का यह पर्चा बता रहा है कि यह काम भी चाहत का है। इसने डोगा के पोस्टर पर थूका था। चाहत ने सिर्फ इसलिए इस इंस्पेक्टर की दुर्गति कर दी क्योंकि इसने मेरे पोस्टर पर थूक दिया था। कमाल है। आखिर चाहती क्या है ये लड़की? है कौन ये? डोगा जैसा मास्क क्यों धारण किया उसने? और ओ, ये क्या? मेरे सवाल का जवाब। डोगा लव यू। डोगा, आई लव यू। ये शब्द ताज़े खून से लिखे हुए हैं। शब्दों से बहता खून नीचे जा रहा है। शब्दों की मोटाई 1 उंगली जितनी है। ऐसा लगता है जैसे इसे अपनी उंगली को चीर कर ही लिखा हो। ये काम भी चाहत के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये ज़रूर कोई पागल और जुनूनी लड़की है जिसने खुद को डोगा जैसा ही बना लिया है। उससे मिलना होगा, उसे समझाना होगा। मगर अभी तो वो मुझसे लुका छुपी का खेल खेल रही है। वो मुझे कहाँ पर मिलेगी? वुफ वुफ। मोती, क्या हुआ? कैसा खतरा दिख रहा है तुझे? मुझे तो यहाँ कोई खतरा नहीं दिखाई दे रहा। ओह, रोशनी का ये झमाका। वैज्ञानिक सिद्धांत भी यही है कि प्रकाश की गति आवाज़ की गति से अधिक होती है। इसलिए रॉकेट दगने की आवाज़ देर से गूंजी थी। मेरी कुत्ता फौज के सिपाही ने खतरे को सही भांप लिया था, लेकिन रॉकेट दागने वाला शायद इस खतरे की कल्पना भी नहीं कर पाया होगा। हत्यारा शायद धूल व धुएं के गुब्बार के छटने और डोगा की लाश देखने का ख्वाहिशमंद था, इसलिए तब तक भी वहीं खड़ा था। वहाँ से उसे मौत झपट ले गई। हत्यारा केवल एक नहीं था। ओह, टीम वर्क। डोगा पर गोलियां दागते वक्त शायद तुम हत्यारे पर ही मौत का खुद हत्यारे पर ही मौत का भय हावी था। शायद इसलिए ताबड़तोड़ चली उसकी ज़्यादातर गोलियां डोगा के आसपास से ही निकल गई थीं। उसकी नज़र डोगा पर थी। उस चाकू को जब तक वो देख पाता तब तक चाकू हत्यारे की छाती में शरण ले चुका था। खच।
ये चाकू किसने फेंका? चाकू की मूठ वैसी दो रंगी है। डोगा सावधान था, उसे हत्यारों की टीम वर्क का आभास पहले ही हो चुका था। तेरी पिस्टल खाली हो गई हत्यारे। डोगा ने उसकी उंगली को पिस्टल के तिगर से हटने ना दिया था। तेरी पिस्टल खाली हो गई हत्यारे। चिंग चिंग स्क्रंच आ। ये गोली किसने चलाई? शायद उसी ने जिसने मेरे एक हमलावर को चाकू फेंक कर मारा था। वो आसपास ही होना चाहिए, कहीं वो चाहत तो नहीं। टीम वर्क अभी भी जारी था। डोगा, मेरी गोलियों से मिलो। मुझसे भी, मुझसे भी। आ। डोगा के लिए ये एक और आश्चर्य था। अरे, इसकी पीठ में चाकू धंसा हुआ है। वह रही। मुझे इन हत्यारों के खतरों से बचाने के लिए वो अपने हाथ खून से रंगती चली जा रही है। कहाँ गई? ओह वुफ। डोगा समझ गया कि उस पर तेजाब से हमला हुआ है। तेजाब से भरी बोतल उसने फेंकी है। चिंग चिंग। तेजाब मेरी ड्रेस को गला रहा होगा, मुझे इसे उतारना होगा। डोगा की दीवानी, उसकी दीवानगी का भूत भी उतारना होगा, लेकिन वो सामने तो पड़े। मगर ये लोग कौन थे जो एक के बाद एक मुझ पर हमले कर रहे थे? मुझे अपनी कुत्ता फौज को बुलाने के लिए अल्ट्रासोनिक विजिल बजानी चाहिए, ताकि मैं अपने शस्त्र उन्हें सौंप सकूं। लेकिन वर्दी और मास्क का क्या होगा? डोगा सीटी बजाते बजाते रुक गया। वह विचार बिजली की तरह उसके जहन में कौंधा था। कहीं चाहत इस वक्त भी तो मुझ पर नज़र नहीं रख रही होगी, क्योंकि काफ़ी देर से वो मेरे पीछे है। मेरी और हत्यारों की हर कोशिशों पर उसकी तीक्ष्ण नज़र है। वो एक सुपर हीरोइन की तरह काम कर रही है। वो हीरोइन है या विलेन ये तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे इस मामले में कंफर्म होना होगा। शायद सड़क पर मैं कंफर्म ना हो पाऊँ। मैं तो गटर में आ गया, मगर क्या वो गटर में नहीं आ सकती? जब वो पूरी तरह से डोगा बनी हुई है तो क्या उसकी नाक में गटर की जहरीली गैसों से बचने के लिए नोज़ फिल्टर नहीं लगे होंगे? असमंजस की स्थिति में डोगा ने अल्ट्रासोनिक सीटी बजाई। पर अपनी कुत्ता फौज को तो बुलाना ही पड़ेगा। डोगा ने हथियार उन्हें थमा दिए। जब से मेरी ड्रेस डिज़ाइनर एंड टेलर शीना बहारी की हत्या हुई है, तब से मैं ड्रेस के प्रति बहुत सावधान रहता हूँ, क्योंकि वैसी दक्ष ड्रेस मैं नहीं बना पाता। मगर आज मैं तेजाबी हमले से अपनी वर्दी और मांस दोनों को ही नहीं बचा पाया। इससे पहले कि मेरी चमड़े की ड्रेस को चीर कर तेजाब मेरे शरीर की चमड़ी तक भी पहुंच जाए, मुझे उसे तुरंत उतार देना चाहिए। ओ नो! ये तो वही कुत्ता है जिसने चाहत का स्कार्फ अपने गले में बांध रखा था। स्कार्फ अब इसके गले में नहीं बंधा, मगर ये वही कुत्ता है, मैं इसे पहचानता हूँ। इसका कान थोड़ा सा कटा हुआ है। नहीं, ये मेरी कुत्ता फौज का सिपाही नहीं है। ये लेडी डोगा चाहत का जासूस है। ये मेरी टो लेने आया है। मैं इसके सामने मास्क नहीं उतार सकता। वैसे तो मेरी गंध मेरी चमड़े की इससे ड्रेस से बाहर नहीं आती, लेकिन ये अपनी नाक मेरे शरीर से सटा चुका है। ये मेरी गंध भी पा चुका है। ये मेरी गंध का पीछा करता हुआ जिम तक भी पहुंच सकता है, और सूरज के रूप में मेरी असली व्यक्तित्व की पहचान पा सकता है। कमबख्त खुर्राट जासूस की तरह ही अपने आप को मेरा वफादार कुत्ता फौज का सिपाही साबित करने की एक्टिंग कर रहा है। इसे डॉस देना बहुत ज़रूरी है। जा, ले जा। मुझे मालूम है कि ये आगे जाकर कहीं रुक जाएगा, और मैं जहाँ जहाँ जाऊँगा ये भी मेरी गंध सूखता हुआ मेरे पीछे पीछे आएगा। बेटे जेम्स बॉन्ड की औलाद, तेरा इलाज भी करता हूँ जल्दी। रास्ता थोड़ा लंबा, गंदगी व बदबू से भरपूर लेना पड़ेगा, ताकि मेरी गंध उस जेम्स बॉन्ड को ना मिल पाए। लेकिन आखिरकार मैंने उसे छुटकारा पा ही लिया। इस काम में मेरे डॉग ग्रुप की खूबसूरत डेजी से दस्त है। वुफ वुफ। लेकिन मुझे चाहत की पहेली को हल करना ही होगा। वो कौन है? डोगा मास्क और उसके जैसी इसे 10 पोशाक उसके पास कहाँ से आई, जबकि शीना बहारी ही ऐसी पोशाकों की कुशल टेलर थी। अब मैं बहुत जल्दी इस राज की तह तक पहुँच जाने वाला हूँ, बल्कि आज रात ही। खट 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 खट। ठहरो, खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलने से पहले आने वाली का परिचय पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा? ज़रूर पूछती, लेकिन मैं जानती थी कि आने वाला शख्स डोगा ही है। इसका मतलब तुम ये बात स्वीकार करती हो कि तुम ही चाहत हो? झूठ बोलने की ना तो कोई वजह है ना ही अवसर। बल्कि मैं तो उसी समय समझ गई थी कि तुम भी जल्दी ही आने वाले हो, जब ब्रोनी तुम्हारी डॉग स्क्वाड की खूबसूरत विच को लेकर मेरे घर आया। शाबाश डेजी, यू आर अ स्मार्ट एंड ब्रिलियंट बिच। तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। तुम्हारे जैसी पागल लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी, जो अपने खून से आई लव यू डोगा लिखती है। तुम्हें इस रूप में देखने के बाद कोई नहीं कह सकता कि इस रूप में तुम इतनी खतरनाक और हिंसक हो। और और ये क्या? ये तो शीना बहारी की तस्वीर है, मेरी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर। उसकी तस्वीर तुम्हारे घर में क्यों? क्योंकि मैं उसकी छोटी बहन हूँ, टीना बहारी। तो टीना बहारी? मगर शीना ने कभी तुम्हारा जिक्र नहीं किया। तुम्ही ने उसे मना किया था कि तुम्हारा जिक्र भूल कर भी किसी के सामने ना करे, इसलिए उसने मेरा जिक्र भी तुमसे नहीं किया होगा। लेकिन दीदी चाहती थी कि वो मुझे डोगा की ड्रेस बनाने में निपुण कर दे,
ताकि अगर कभी उसे कुछ हो जाए तो तुम्हारी ड्रेस सिलने का सिलसिला तब उस सूरत में मैं जारी रखूँ। तुम्हारी ड्रेस तैयार करते समय मेरी 80% योगदान होता था डोगा, जिसे सिलते सिलते मैं कब तुम्हारे प्यार के रंग में रंगती चली गई, इसका आभास मुझे दीदी की मौत के बाद तब हुआ जब तुमने ड्रेस लेने आना बंद कर दिया। जब तुम ड्रेस या मुखौटा लेने आते थे तो मैं छिप छिप कर तुम्हें देखती थी। तुम्हें देखे बिना कुछ दिन मुश्किल से काटे। दिनों के साथ मेरी बेचैनी बढ़ती गई। बेचैनी पागलपन में बदल गई। मेरी रातों की नींद उड़ गई। आओ तुम्हें दिखाऊं डोगा। डोगा आश्चर्यचकित रह गया। ये देखो डोगा, उस पागलपन में हर वक्त मैं तुम्हारा नाम लेती थी, तुम्हारा नाम लिखती थी। मेरे दिल और जिगर पर यह नाम छप सा गया है। आओ आओ डोगा, तुम्हें दिखाऊं कि मैं चाहत बनने पर क्यों मजबूर हुई। देखो देखो डोगा, मैंने तुम्हारी यादों को किस तरह इन ड्रेसेस के सुपुर्द कर दिया। तुम तो सचमुच पागल हो। मैं भी सोच रहा था कि इतनी दक्षता से मेरा मास्क और मेरी ड्रेस कौन बना सकता है। तुम तक पहुंचने का मेरे पास एक ही रास्ता था, डोगा के मास्क और वर्दी को धारण करके तुम जैसा बन जाना। मैं चाहती थी कि मैं अपने नाम का ऐसा रोमांच तुम्हारे जहन में भर दूं कि तुम खुद मुझसे मिलने को आतुर हो जाओ। अन्यथा सीधे सीधे मेरे प्रेम निवेदन को तुम क्यों स्वीकार करते। इसलिए मुझे चाहत का रूप धरना पड़ा डोगा। जो लोग तुम्हारे लिए खतरा बन रहे थे मैं उन पर बिजली बनकर गिरी, मगर तुम्हारी चाहत मैं अभी भी कबूल नहीं कर सकता। प्यार को पा लेने को ही मैं कभी अपना मकसद नहीं बनाऊंगी। प्यार में इंतज़ार भी कभी कभी मंजिल तक ले जाता है। मैं कभी तुम्हें चाहना नहीं छोड़ूंगी डोगा, लेकिन मैं चाहूँगी कि तुम मुझ पर सिर्फ एक एहसान ज़रूर करो। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम चाहती हो कि मैं ठीक उसी तरह तुमसे भी डोगा की ड्रेसेस लेने आता रहूँ जैसे मैं तुम्हारी दीदी से लेने आता था। हाँ, ये तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। इंसान जब किसी को चाहता है तो उसे देखना चाहता है, उससे बात करना चाहता है, उससे मिलना चाहता है। मेरे पास तुम्हें देखने, मिलने और बात करने का सिर्फ यही एक बहाना है, क्योंकि मेरे चाहत बनने का उद्देश्य तो तुम्हारे यहाँ तक पहुँचते ही तुमसे मिलकर पूरा हो चुका है। डोगा, इनकार न करना। ठीक है, वैसे भी एक ड्रेस और मास्क की मुझे तुरंत ज़रूरत भी है, क्योंकि मेरा यह मास्क और ड्रेस एक तेजाबी हमले में गल गया है। ये मेरा सौभाग्य होगा डोगा। मैं दीदी की इच्छा को पूरा करूँ, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा। लेकिन तुम मेरी ड्रेस की बारीकी को तो जानती हो। हाँ डोगा, मैं तुम्हारी ड्रेस की रिक्वायरमेंट्स को जानती हूँ। मुझे मालूम है कि तुम्हें नोज़ फिल्टर चाहिए होता है, कानों में पुलिस की फ्रिक्वेंसी वाले माइक्रो वायरलेस, तुम्हारी बुलेट प्रूफ जैकेट, तुम्हारी आंखों के इंफ्रारेड ग्लासेस, मुझे सब मालूम है। मेरे पास सभी कुछ है डोगा। डोगा ने ज़रूरत की सारी चीज़ें ले ली। ये उंगली तुमने मेरे लिए आई लव यू लिखने के लिए चीरी थी, मगर अब ऐसी बेवकूफ़ी मत करना। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर डोगा। हुक्म के साथ ही टीना और चाहत द्वारा बने उपकरण, मास्क एवं वर्दी सिर व आंखों पर धारण करके डोगा रात का रक्षक बनकर निकल पड़ा। कभी सोचा भी नहीं था कि शीना की बहन टीना से यूं इस तरह मुलाकात होगी। तो मैं बाय नहीं कहूँगी डोगा, कभी भी नहीं कह सकती। मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से विदा नहीं कर सकती। इंसान की ज़िंदगी भी कितनी अजीब और दुविधाकारी है। टीना मुझसे प्रेम करती है और मैं उसे मिल नहीं सकता। टीना के दिल में प्यार का वो अंकुर फूटा है जो कभी पनप ही नहीं सकता। ओह, पुलिस की फ्रिक्वेंसी पर सेट मेरे कानों में फिट माइक्रो वायरलेस पर कोई मैसेज आ रहा है। वो खूंखार हत्यारा टर्की जिम के सामान में नशे के कई पैकेट लेकर पुलिस चेकपोस्ट पर 2 पुलिस वालों का मर्डर करके एक वैन में बांद्रा रोड की तरफ भागा है। बांद्रा रोड, मैं उसी रोड पर हूँ। वैन की गति बता रही है कि ये वही वैन होनी चाहिए। चिंग चिंग, डोगा के अचूक निशानों ने ड्राइवर की खोपड़ी का बैंड बना दिया था, मगर आखिरी सांस लेने से पहले ड्राइवर के पाँव अनायास ही ब्रेकों पर कस गए थे। किसी ने उसी समय स्ट्रीट लाइट का बल्ब फोड़कर अंधेरा कर दिया। डोगा चौंका। ये क्या? मुझे अपनी आंखों के इंफ्रारेड लेंस के कारण सब कुछ अंधेरे में भी दिखता है, मगर आज लेंसों में कोई गड़बड़ है, सब तरफ अंधेरा है। मगर डोगा जानता था कि उसका शिकार पीछे की तरफ मौजूद है। छनाक चिंग चिंग। तुम्हारे बाहर आने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी लाश पुलिस खुद आकर बाहर निकाल लेगी। लाश तो आज पुलिस तेरी उठाने आएगी। फिलहाल अगर तू उठा सकता है तो ये वेट उठा। उह, कौन है ये? टीना ने इंफ्रारेड अच्छी क्वालिटी के नहीं लगाए, या फिर वो काम नहीं कर रहे हैं। इसके साथ क्या तू मेरा 80 किलोग्राम वेट भी उठा पाएगा? मैं कोई नशा वशा लेकर नहीं निकला, ना ही मैंने चेक पोस्ट पर पुलिस वाले मारे हैं। मैं दरअसल आज तेरा ही शिकार करने निकला था। तुझे ये सब बातें कैसे पता चले, जो मेरे अलावा से पुलिस को पता होनी चाहिए? इसका मतलब मेरे वायरलेस की फ्रिक्वेंसी पर वो झूठा मैसेज तूने पहुंचाया था। नहीं, मैंने नहीं। मेरे बॉस ने, जो अभी भी वैन में बैठा है मेरे हाथों तेरी मौत देखने के लिए। हा हा हा, ये टर्की है, जिसके हाथों की गिरफ्त में आने के बाद शिकार की सारी पसलियाँ छाती से आ चिपकती हैं। तेरी आवाज़ मेरी पहचानी हुई लग रही है। कौन है तू?
तेरी बातों से लग रहा है कि तू ही है वो जो पिछली रातों से मुझ पर हमले करवा रहा है। तूने ठीक पहचाना, मैं ही हूँ। हा 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 हा। उफ, ये क्या! मेरा बुलेट प्रूफ शोल्डर एंड चेस्ट गार्ड इसके हल्के से ही दबाव से कैसे टूट गया? तू तो बड़ा घटिया सामान पहनने लगा। हा 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 हा। टीना ने घटिया चेस्ट गार्ड क्यों दिया? इंफ्रारेड भी बेकार है, इधर वायरलेस इसी अपराधी से कनेक्टेड है। हा हा हा। तुझे मारने से पहले मैं तुझे किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इससे तू पहले भी मिल चुका है। तुम चाहत और टीना? ना मैं चाहत हूँ ना टीना बारी। मेरा शीना से कोई रिश्ता नहीं। मेरा नाम है मलाइका। हाँ, कैसा लगा मेरा नया नाम? धोखेबाज। और वैन में जो है वो मेरे चाचा हैं, क्लास वाले। कार्लोस वाले केस में जब चाचा को शीना का पता चला तो तभी से टीना की प्लानिंग पर काम शुरू हो गया था। जिस खून से मैंने लिखा था आई लव यू वो अस्पताल से खरीदा था डोगा। आखिर तुम इस प्लान में फंस गए डोगा। मैंने तुम्हें एक कमज़ोर ड्रेस दी है जिसे मेरे कुत्ते आकर चीर फाड़ डालेंगे, जिन्हें मैंने इसी काम के लिए ट्रेंड किया है। लेकिन ये दूसरा स्टेप मैं तभी उठाऊंगी जब तू तड़की के हाथों बच जाएगा। वैसे उम्मीद कम ही है। हाँ, अब देखना यह है कि हम तेरे असली सूरत तेरे जीते जी देखेंगे या तेरे मरने के बाद। और अब तो तेरे शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं है डोगा। तू सचमुच फंस गया है। कार्लोस के बारे में जानने के लिए पढ़ें डोगा मार। न जीते जी देखेगी ना मरने के बाद। तू मेरी यही सूरत देखेगी धोखेबाज लड़की। डॉग्स हुश गो। वुफ वुफ वुफ। ग्रर, वुफ वुफ। वफादार कुत्ते हैं, मेरा कोई भी आदेश नहीं मानेंगे। इनसे निपटना ही होगा मुझे, वरना ये सचमुच मेरी कमज़ोर वर्दी व मांस कागज़ की तरह चीर फाड़ डालेंगे। इनसे भी दूसरे बदमाशों की तरह निपटूंगा। वुफ ग्रर। गलत लोगों का साथ दोगे तो मार खाओगे। मलाइका, अपने कुत्तों को संभालो। इनके दांतों और पंजों में वो ताकत नहीं जो मेरे कमज़ोर वर्दी व मांस को नोच सके। उफ। तो फिर ये कोशिश मुझे करने दो। उफ। मांस चटकने की आवाज़ गूंजी है। उफ। इसके गले से भी ऐसी ज़ोरदार आवाज़ आनी चाहिए। इसने मजबूर कर दिया मुझे खुद पर हाथ उठाने के लिए। चिंग चिंग। मेरी भतीजी पर हाथ उठाया तूने डोगे। कुत्ते कुत्ते कुत्ते। ओह, कालू काल पहले तू। तो इस सब के पीछे तेरा दिमाग था। अपनी निशानी वो पहेली तो उस स्कार पर मैंने पहले ही भेज दी थी, परंतु तू उसका मतलब नहीं समझ सका। वो स्कार्फ दो रंगा था। एक रंग तेरी वर्दी का था जिसका मतलब था कि इस बार निशाना तेरी वर्दी है। दूसरा रंग पीला था जो मरने के बाद इंसान का हो जाता है। पीला रंग मौत का रंग था डोगे, जो अब तेरे सामने है। ये मेरी भतीजी की चालें हैं डोगा, जिनका शिकार होकर तू मेरे सामने कुत्ते की तरह पड़ा है। तेरे हाथों ही अपनी होने वाली चाची माया की मौत का बदला लेना चाहती है वो। ठीक कहा तूने कालू। पहेली शब्द का जिक्र होते ही मुझे तो समझ जाना चाहिए था कि ये तेरा ही काम है। लेकिन तूने पहेली जिस ढंग से मुझे भिजवाई उससे मैं कंफ्यूज हो गया, वरना मैं चाहत के फैलाए जाल में ना फंसता। इस बार तू मुझसे डर कर पर्दे के पीछे ही रहा। क्यों कालू? तेरी औकात तो मेरी बंदूक के सामने पता चलेगी डोगे। चिंग चिंग। तूने मेरी वर्दी को धोखे से कमज़ोर किया है कालू, लेकिन वर्दी के कमज़ोर होने से मेरी कलाएं कमज़ोर नहीं हो गई। उनकी रवानगी मेरे खून की रवानगी से भी तेज है। ये देख, ये है मेरे काली मिर्च चाचा की सिखाई कलाएं। ओ, जो बिजली बनकर दुश्मन को कमज़ोर करती हैं। ये हल्दी चाचा की सिखाई कलाएं हैं जिनका मेरी वर्दी की कमज़ोरी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ये है मेरे धनिया चाचा की सिखाई कलाएं। अरे ओह, चाहत को तो मैं भूल ही गया था। वो वैन ले उड़ी। ज़ूम। वो वैन की रिवर्स गियर में वापस ले गई। उफ, वो मुझे कुचलने का इरादा रखती है। मैं गलत सोच रहा था, वो मुझे कुचलने का इरादा नहीं रखती। ये कागज़ मैंने उस वैन से उछलते देखा था। शायद इसमें चाहत ने मुझे कोई मैसेज दिया है। वहाँ तो मैं तुम्हें तुम्हारे चाचा के साथ भेजूंगा। डोगा ने मैसेज पढ़ा। भाड़ में जा। डोगा जानता था कि यह चाहत की हताशा थी। वो जानता था कि चाहत फिर कभी भी लौटेगी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ की अगली कॉमिक्स घूंसा हिंदुस्तानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।